हेलो फ्रेंड, तो हम लोग आज यूपीपीसीएल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे अफवाह फैल रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और बाकी और भी मार्केट में जो भी अफवाहें चल रही हैं उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग गूगल से। ठीक है, देखिए जो यूपीपीसीएल है, ये जो कीवर्ड होता है आपका, अगर आप गूगल पे डालेंगे, ठीक है, तो इसको लगभग जो है आप यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, इतने लोग जो है सर्च करते हैं। ठीक है, इतने लोग सर्च करते हैं आपका यूपीपीसीएल पे। और जैसे ही हम लोग ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे आते हैं, ऑफिशियल साइट पे हम लोग आते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे अपडेट है। ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पे अभी कोई नोटिस नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस दुविधा में हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू यहाँ पे जो है कंडक्ट होगा यूपीपीसीएल का। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर आपको ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। ऑफिशियल साइट पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे जाना होगा। एक सेकेंड, जैसे आप नीचे जाइएगा, यहाँ पे आप जो है जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यूपीपीसीएल के ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है। अब ये इम्पॉर्टेंट लिंक मतलब ये हुआ कि यूपीपीसीएल किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूपी आर्मिनल को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। इसके रिगार्डिंग देखिए एक नोटिस भी आया था बहुत पहले कि यूपी आर्मिनल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मीन्स जो भी डिपार्टमेंट है, उन सारी चीज़ों को कौन हैंडल करेगा, वो आपका हैंडल करेगा हमारा यूपीपीसीएल। ये नोटिस आया हुआ था, आई थिंक 1.5 या 2 साल हो गया होगा। जिनको पता होगा वो देख लीजिएगा। ये न्यूज़ का मतलब ये नोटिस के फॉर्म में आई हुई थी ये न्यूज़। मैंने उस नोटिस को थोड़ा सा सोचा मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। और आप लोग को पता होगा, जो लोग इन सारी चीज़ों से अपडेट रहे होंगे या देखते होंगे, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो लोग भी वीडियो देखते होंगे, उनको पता होगा कि यूपी आर्मिनल की जो भी वैकेंसी और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कौन कंडक्ट कराएगा, यूपीपीसीएल कराएगा। इसके रिगार्डिंग लेके एक नोटिस आउट हुआ था। अगर आपको ये पता होगा तो अच्छी बात है। नोटिस मुझे मिल नहीं रहा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी आर्मिनल ने आपका यहाँ पे जो है यूपीपीसीएल के अंडर में यूपी आर्मिनल कंडक्ट होगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, फिर आप पश्चिमांचल हुआ, मध्यांचल हुआ, फिर आपका यूपीपीटीसीएल ट्रांसमिशन, ये सब जो है कहीं ना कहीं कानपुर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसके अंडर में है आपका, ये आपका यूपीपीसीएल के अंडर में है। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे दिया जाता है किसी भी वेबसाइट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ऑफिशियल साइट पे जो है आपने देखा कि किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं है कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा, जेई का। और जो एई की बात हो रही है वो आपका यूपीपीएससी एई कराएगा। ठीक है, दोनों कंडक्टिंग बॉडी अलग है आपका। ठीक है, आपका यूपीपीसीएल जो है यहाँ पे है आपका, और यूपी ट्रिपल एस सी, दोनों कंडक्टिंग बॉडी अलग हैं। और आपको जैसा कि पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि यूपीपीसीएल लॉस में चल रहा है, इस वजह से ये अभी बात चल रही है या फिर अभी ये सोचा जा रहा है कि ये जो है वैकेंसी या फिर जो भी कंडक्टिंग बॉडी है, सारा का सारा चीज़ जो है हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी को दे दिया जाए। तो आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी वैकेंसी या फिर जो भी उनकी फाइनल किसी भी नोटिफिकेशन को फाइनल करने में, आपको पता ही है कि मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अभी मिनिमम उनको 2 से 3 साल लगता है। अभी ये मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम तो आपको पता ही है कि 2016-18 तक का यहाँ पे फाइनल चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो आप ही बताइए, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिले होगा, किसी भी चीज़ का प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा डिले होगा, तो उसका आपका जो रेवेन्यू है यानी जो लॉस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आपको पता ही है कि क्या होगा, आपका लॉस भी क्या होगा, साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ पे लॉस भी क्या होगा, उतना ही इंक्रीज होगा। तो कभी भी यूपीपीसीएल तो चाहेगा नहीं कि लॉस में है और वो और लॉस में चला जाए, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है यूपी ट्रिपल एस सी का, आपको पता ही है कि ये लोग 2 से 3 साल मिनिमम ये लोग लगा देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि ये लोड लेंगे भी नहीं। ठीक है, ये लोड लेंगे भी नहीं यूपीपीसीएल का, क्योंकि इन पे खुद ही इतना बहुत सारे यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट में इतनी सारी टेक और नॉन टेक से इतनी सारी वैकेंसी आती हैं कि ये अपना खुद का डिपार्टमेंट का जो भी प्रोसेस है इतना लेट कर देते हैं कि दूसरा लोड कहाँ से लेंगे। सिंपल बात समझ रहे होंगे आप कि अगर आपको
3 रोटी आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि आपको 30 रोटी खाना है, तो आप पागल हो जाएँगे। बोलेंगे तो मैं तो 3 तक ही कैपेबिलिटी है, ये फालतू का 30 कहाँ से लोड ले पाएँगे। तो यूपी ट्रिपल एससी आई थिंक अगर मतलब ये जो अफवाह चल रही है कि यूपी पीसीएल इनको दे देगा, तो अगर यूपी पीसीएल बाय द वे हम मान लेते हैं कि देता भी है, तो हमको नहीं लगता कि एक्सेप्ट करेगा यूपी ट्रिपल एससी। इसका रीज़न आपको क्लियर पता है कि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास खुद ही इतना इनके डिपार्टमेंट में टेक और नॉन टेक की वैकेंसी आती है, उनको ये फाइनल कर ही नहीं पाते हैं टाइम टू टाइम। तो ये दूसरों का लोड ले लेंगे तो फिर इनके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अपना भी देखना है, उनका भी देखना है। और शेयरिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे मतलब क्लियर होती हैं कि भाई आपको इतने में कराना है। मतलब मैं आपसे अगर कोई चीज़ दे रहा हूँ, आपको 10 रुपया मैं दे रहा हूँ या फिर कोई चीज़ डील कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो रखूंगा ही मैं कि भाई देखो इतना बेनिफिट चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, मतलब कुछ बाउंड्री तो मैं सेट करूंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको दे दूंगा, आप जब आपके ऊपर है भाई, आप जब करके कुछ भी दीजिए, ऐसा तो होता नहीं है फिर। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां सब लास्ट में चली जाएंगी। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी लेगा भी नहीं अगर ऐसा, हालांकि ये चीज़ें तो अफवाह ही चल रही हैं, हालांकि अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है, लेकिन ये लेगा भी नहीं यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि खुद ही इतना लोड है इसके पे, तो एक्स्ट्रा लोड लेके फिर अपने आप को क्या कर लेगा, आपको पता ही है। तो चांसेस कम है अभी इसके रिगार्डिंग। देखिए कोई नोटिस नहीं आया है, बहुत मार्केट में ये सब अलग अलग तरीके के न्यूज़ बन रहे हैं, जिसके वजह से जितने भी प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब डाइवर्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा और चीज़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी को आप ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे डेली न्यूज़ आती हैं वो आई थिंक आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अच्छे अच्छे लोग जितने भी हैं यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप, जो भी छोटी बड़ी न्यूज़ आती है आप यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे भी जैसे अगर आप यूपी पीसीएल सर्च करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना ही जेई लिख के सर्च कर रहे हैं, ना ही ए लिख के सर्च कर रहे हैं, ना ही TG2 लिख के सर्च कर रहे हैं, ना ही 2024 लिख के सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग कीवर्ड होता है। ठीक है, जो भी हम यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं यूपी पीसीएल लगा के, और जो उसके आगे जो भी कीवर्ड लिखते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आता है। तो हम ये देखते हैं कि यूपी पीसीएल कीवर्ड पे यूट्यूब पे सबसे मैक्सिमम वीडियो कौन बना रहा है, यानी इस चीज़ को टारगेट मैक्सिमम कौन कर रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे हमने सर्च कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसे ऐसे लोग हैं जो कट ऑफ, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, कट ऑफ ये सब बताना स्टार्ट कर दिए हैं। और जब से ये हवा बना हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी करेगा, उससे रिलेटेड आप जितने भी ये न्यूज़ वाले मतलब जितने भी चैनल वाले आप देख रहे हैं, सब कोई अपना कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन दे रहा है। ठीक है, और ये एक चैनल है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, इंजीनियर ओशियन एकेडमी करके है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनली मुझे बोला कि सर इन सारी चीज़ों पे बनाइए। एक टीचर हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो अभी इनको थोड़ा सा लेते हैं हम लोग अभी एक्स्ट्रा में थोड़ा सा। बाकी लोगों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के लोग अपडेट देना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जब से ये सारी चीज़ें अफवाह होती हैं तो हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी रीजन पे आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इस बंदे ने जो है यूपी पीसीएल कीवर्ड को भी टारगेट किया हुआ है, और यहाँ पे साथ में आरआरबी जेई को भी टारगेट किया हुआ है। मतलब ये बंदा हमेशा जो है यूपी पीसीएल कीवर्ड को हमेशा टारगेट किया हुआ है, चाहे जो भी हो, लेकिन यूपी पीसीएल हमेशा जो टाइटल में है होना ही होना है, जिसके वजह से मैक्सिमम वीडियो ये जो यूट्यूब चैनल है मैक्सिमम वीडियो बना रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग और डिटेल में जाएंगे, बाकी और लोग भी हैं वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जेन्युइन चीज़ें कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, उन सारी चीज़ों पे अभी मैं बता रहा हूँ आपको जेन्युइन क्या होता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। सबसे मैक्सिमम जो यूपी पीसीएल कीवर्ड को लेके वीडियो जो बना है, आई थिंक आपको पता है ये चैनल सबसे ज़्यादा बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी बात क्या नहीं है, आप यहाँ पे आइए। ठीक है, इनके चैनल पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, और ये भाई साहब जो हैं, आप जो है बस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इनका बस थंबनेल देखिएगा, यूपी पीसीएल नहीं भर्ती आपसे बस एक कदम दूर। ठीक है, मतलब कि एक कदम दूर का मतलब बहुत जल्द आने वाली है जो है वैकेंसी है, मीन्स 1 महीना पहले। फिर एआई की नई वैकेंसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखते रहिए, इनका जितने भी कीवर्ड हैं कहीं ना कहीं सब पे ये यूपी पीसीएल से रिलेटेड हर दिन कुछ ना कुछ ये मतलब न्यूज़ अपडेट ये लोग हमेशा दे ही रहे हैं।
अब देखिए अब आएगी सबसे बड़ा भर्ती, ये रहा प्रूफ, ठीक है। मीन्स एक तरीके से भर्ती भी आनी है, फिर बाद में ऊपर धीरे धीरे जाएंगे। धरना वाला भी सिस्टम है, धरना में क्यों इतना धरना सक्सेस नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। अभी उतना तो मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन आप लोगों के कहने पे ये सारी चीज़ें करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 महीने में कैसे तैयारी करना है आपको, मतलब अब छोड़िए, फाइनल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। फाइनल पे हम लोग आते हैं, क्या है देखिए सिंपल बात है, किसी को भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी को लेके इसके प्रति अच्छी बात है कि वो लोग जो है आपके लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल बात ये है कि कोई भी लीडर अगर किसी चीज़ को, धरना को या फिर किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उन सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो नेचर है वो भी उस तरीके का होना चाहिए। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर कैपेसिटर बिहेवियर है तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है, और इंडक्टिव बिहेवियर है तो लैगिंग टाइप का होता है, ठीक है। यानी हम स्टूडेंट को मान लेते हैं कि भाई चलो लैगिंग टू यूनिटी होते हैं हमारे, ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं। लैगिंग टू यूनिटी होते हैं हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जो लीडर होता है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे लीडिंग होना पड़ता है, मीन्स थोड़ा सा स्टूडेंट से हट के होना पड़ता है। और आप जो है, जो भी धरना आप लोग दे रहे हैं या फिर मतलब जिनके कहने पे सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है ना कि अगर मैं ये बोल दूं कि आपका जैसे लीडर कोई भी हो जो भी धरना को प्रमोट कर रहा है या फिर उनके, तो थोड़ा बहुत नेचर अलग होना चाहिए। नेचर इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आप आज कोई और वीडियो, मतलब हर एक दिन पे आप दो दो वीडियो बनाएंगे, तो जो स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट में भी तो सभी बेवकूफ़ होंगे नहीं, ठीक है। मान के चलते हैं कि 80% बेवकूफ़ हैं, 20% तो भाई सेंस है उनके पास। अब हर हर एक दिन में आप दो दो वीडियो बनाएंगे, पर डे वीडियो बनाएंगे अलग अलग तरीके का, कि ये रहा प्रूफ, भर्ती आने वाली है, ये करना है वो करना है, तो लोगों को लगेगा कि मतलब आदमी अगर रियल भी होगा ना तो वो चीज़ें फिर फेक लगने लगती है, क्योंकि आप बार बार रिप्रेजेंट हो रहे हो इन सारी चीज़ों को लेके। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंजीनियर, जो इंजीनियर एसोसिएशन एकेडमी जो भी हैं, तो काम तो बढ़िया कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ सब चीज़ बढ़िया है, ठीक है, सब चीज़ बढ़िया है। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया ना कि आज की डेट में अगर आप 10 काम बढ़िया कर दो और 2 काम बस खराब कर दो, तो वो समझ रहे होगे वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और कहीं न कहीं 2 काम जो खराब करे वो लीडिंग पे भी चला जाएगा, ऐसा भी मतलब सिचुएशन है। तो कहीं न कहीं देखिए आप जो भी कर रहे हैं वो सब सही है, लेकिन आप पर डे जो है बार-बार डाइवर्ट करेंगे तो जो आना, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि 10-12 ही लड़के पहुँचे थे जैसा कि पता चला मुझे। तो ये क्यों इतने कम पहुँचे लड़के? बहुत सारे आपने वीडियो बनाए कि लड़कों ने जो है धोखा दिया, तो ऐसा नहीं है, लड़कों ने धोखा नहीं दिया। देखिए मेन चीज़ होता है ना कि जो लीडर होता है ना, अगर उसको कैपेसिटर, जैसे मैंने बताया ना कि अगर कैपेसिटिव नेचर है, मीन्स उसका नेचर होना चाहिए उस तरीके से। आप पर डे एक दिन में 2-2 वीडियो कहीं न कहीं डाइवर्ट कर रहे हो, तो चीज़ें स्टूडेंट को लगेगा भाई, अब सी बात है कि वो स्टूडेंट क्या-क्या सोचेगा कि भाई चलो अफ़वाह है ये वो। स्टूडेंट के भाई अंदर जो भी बात आएँगी वो तो कहेगा ही कहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है उनको, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब भी एज़ ए लीडर, जब आप किसी चीज़ को लीड करते हो तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को एक बाउंड्री तक रखना पड़ता है। मीन्स बार-बार आप ये हो जाएगा, ऐसे आज आ रही है वैकेंसी, बस 2 दिन में ये है, बस ये करना है, वो करना है, तो इस तरीके से सामने वाले को लगेगा, मीन्स जो स्टूडेंट है, तो उनको ये लगेगा कि यार मतलब हो क्या रहा है, मतलब कर क्या रहा है? मीन्स लीडर वाली क्वालिटी नहीं दिख रही, इस वजह से आपको सपोर्ट नहीं मिला जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि 10 से 12 स्टूडेंट आए, कमेंट में तो बहुत लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर हम आपके साथ हैं, ये है फलाना-ढिकाना, लेकिन सोचिए 10 से 12 लोग ही जाते हैं। अब मेरे भी वीडियो में बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर आप तो आते नहीं हो इन सारे चैनल को, ये वो। भाई देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बस गलत इन द सेंस का मतलब जो लीडर है किसी चीज़ को लीड कर रहा है ना, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मान और मर्यादा जैसे आप बोल सकते हो। अब बार बार वही चीज़ बोलोगे तो जो सामने वाला है वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, मतलब आपकी बातों को नहीं मानेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सही हैं, जितने भी इन्होंने स्टूडेंट का सपोर्ट, बाकी धरना प्रदर्शन के लिए इन्होंने मोटिवेट किया, लेकिन 10 से 12 लोग ही आए। लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको पता ही है कितने लोग कमेंट करते हैं, कम से कम 100 से ऊपर ही लोग कमेंट करेंगे। तो आप ही खुद ही सोचिए कि 10-12 लोगों में से जाने वाले में 100 प्लस लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी वीडियो व्यूज़ तो छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा-सा जो भी लीडर है एज़ ए किसी चीज़ को लीड कर रहा है, तो थोड़ा-सा चीज़ों को रखना पड़ता है अपने एक सिंसियर के तौर पे कि भाई हम
इस तरीके से मतलब एक मान मर्यादा हुआ, ठीक है, उस हिसाब से तो सामने वालों को भी लगना चाहिए कि भाई हाँ चलो लीड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सपोर्ट करना है। अब आप हर दिन 2-2 वीडियो हर तरीके का अलग-अलग डाइवर्ट करके बनाएँगे तो जो सपोर्ट करने वाले भी लोग होंगे वो नहीं सपोर्ट करेंगे। एज़ ए स्टूडेंट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग अब ये सोचेंगे कि मतलब इसकी वैकेंसी किसके थ्रू आएगी, तो आई थिंक देखो मेरे हिसाब से चांसेस कम है कि यूपीपीसीएल जो है यूपी ट्रिपल एससी को देगा भी तो यूपी ट्रिपल एससी लेगा भी नहीं, जहाँ तक मुझे अपने मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो अलग बात है, हो गया नहीं हो गया इतना तो किसी को नहीं पता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। और फिर वैकेंसी कब तक आएगी आपका ये भी डाउट है। तो देखो वैकेंसी के चांसेस तो हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक ये लोग दे दें, जहाँ तक पता है। लेकिन देखिए अब सिंपल आप ये सोचिए कि 2-2.5 साल हो गया वैकेंसी नहीं है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि ये लोग अभी वैकेंसी को देना नहीं चाहते हैं, मीन्स होल्ड करना चाहते हैं। इसी को लेके ये लोग कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि ये हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी को दे देंगे, फलाना। भाई अगर हम आपसे बोल दें कि ये आपको काम करना है और आपका अगर मन नहीं है, तो अब असली बात है कि आप कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे कि नहीं इसको मुझे टाइम नहीं है, फिर ये है वो है, मतलब किसी न किसी तरीके से आप बहाना बनाए। वही सेम चीज़ यूपीपीसीएल भी कर रहा है आपका, ठीक है। उसको या तो वैकेंसी अभी देने का मूड नहीं है या फिर क्या मूड है अब वो भगवान ही जाने। इसीलिए ये अलग अलग तरीके के जितने भी उनके ऑफिसर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग डाइवर्ट करें, ठीक है। ये सब डाइवर्ट करने का तरीका है, ठीक है। तो देखिए ये जो इंजीनियर्स ओशियन एकेडमी वाले हैं, काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने काम को सही तरीके से नहीं ले पाए हैं, ठीक है। इस वजह से इनका सपोर्ट 10 से 12 बच्चों का ही मिला। हालांकि ये थोड़ा सा और बेटर करते, मतलब एज ए लीडर में थोड़ा सा लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। बार बार आप रिप्रेजेंट होके और बार बार उस तरीके का वीडियो बनाएंगे तो फिर जो वैल्यू करने वाले होंगे नहीं करेंगे ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। इससे पहले देखो यूपीपीसीएल का एक बार शायद वैकेंसी क्या बोलते हैं कि री एग्ज़ाम के लिए और उसके लिए मतलब कोई मतलब नंबर शायद किसी का ज़्यादा था, 2-3 बार धरना प्रदर्शन हुआ, वो सफल हुआ। उसमें बहुत सारे इलाहाबाद के लड़के थे और बहुत सारे संगठन भी थे, ठीक है। अकेले के दम पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए एज ए यूनिटी बना के ही कोई भी धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें किया जा सकता है, ठीक है। अकेले के बेस पे एज ए पहली बात तो लीडर वाली क्वालिटी नहीं है, ठीक है, और उसमें भी अगर आप अकेले कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए अगर जैसे अभी जुलाई है, अगस्त छोड़ दो, अगस्त या सितंबर तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कहीं ना कहीं सभी टीचरों को किसी ऐसे मतलब लोगों को सपोर्ट मतलब लीड करने का मतलब ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो थोड़ा सा लीडर टाइप का हो, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करें, इन सभी चीज़ों में एक्सपीरियंस हो उनको, ठीक है। उनके थ्रू सपोर्ट करके यहाँ पे एक धरना या फिर जो भी है उन सारी चीज़ों को किया जाएगा। फिर सितंबर तक या अक्टूबर तक ये लोग नोटिफिकेशन दे देंगे। अगर इनकी मंशा हुई सितंबर तक देने की तो दे देंगे, नहीं तो फिर डिले होगा, तो फिर ये चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। इससे पहले भी बहुत सारे चैनल थे, 1-2 चैनल, अब नाम तो नहीं पता मुझे, वो लोग भी ऐसे बहुत सारी जो भी न्यूज़ आता था न्यूज़पेपर में वो हमेशा यूपीपीसीएल रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ बनाते थे। बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए भी लोग बोले। बहुत सारे ऐसे चैनल थे, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल हिंदी करके कोई चैनल था आपका, तो वो भी बंदा यही काम करता था। जो भी न्यूज़ था वो हमेशा न्यूज़पेपर से पर डे ऐसे न्यूज़ बनाता था, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट वहाँ पे हमेशा डाइवर्ट होते रहते थे। और फिर आपका ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट भी कराए, लेकिन उन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ लेकिन रिसर्च ये सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, ठीक है। उतना टाइम भी नहीं रहता है क्योंकि और भी सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं हमें, ठीक है। आपको लगता है कि मतलब इस अभी चलो दिखा ही देता हूँ आपको कुछ चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे गूगल के थ्रू मुझे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कीवर्ड रखा है, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, अब इस सारी चीज़ों को देखो मैं अभी एक्टिव करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। यूपीपीसीएल की साइट कब बनी, इन सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब जो है रिसर्च पर्पज से मैं करता रहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब मेरा जो क्रोम है थोड़ा अलग तरीके का सब यहाँ पे जो है मैं जो खोलूँगा या फिर मैं जो भी ओपन यहाँ पे करूँगा, जो भी सर्च करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम करता हूँ तो टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी
थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपके लिए रिसर्च जो है करना पड़ता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे देखो कीवर्ड हैं, यूपीपीसीएल न्यू कनेक्शन, इतने लोग लिख के सर्च करते हैं, क्या क्या चलता है यूपीपीसीएल में, क्या लिख के लोग सर्च करते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मतलब यूपीपीसीएल का कुछ भी निकालना हो मुझे तो मतलब मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है वो सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब भी बहुत सारी चीज़ें काम होता है, तो उतना टाइम तो रहता नहीं है मेरे पास, लेकिन चलो कुछ चीज़ें, यही सारी चीज़ें हैं, तो टाइम रहता नहीं है। बाकी रिसर्च करके जो भी आपको बनाना हो तो मतलब जो भी उतना रिसर्च हो भी नहीं पाता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप लोगों के थ्रू। बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब तो मैं उतना बहुत कम यूज़ करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप लोगों के थ्रू मिलती है, तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रेशर बनाए कि इन सारी चीज़ों को लेकर बनाइए। तो देखिए सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। अगर हम लोग अगस्त के बाद जो है 1 महीना छोड़ के उसके बाद जो है सितंबर तक ये अगर कोई अपडेट नहीं आता है टेंडर से रिलेटेड या फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो फिर ऐसे लीडर को रखना होगा जो थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, लीड कर सके। अब ऐसे लोगों को लीड करने का मतलब ही क्या हुआ, जो हर 2 दिन पे ऐसे वीडियो बना के डाइवर्ट करेंगे, ठीक है। तो लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए भाई, ठीक है। ऐसे उठ के आप मुंह उठा के चले गए लीड करने तो फिर कोई नहीं लीड करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। स्टूडेंट कोई धोखा नहीं देता है, मेन चीज़ है स्टूडेंट भी समझता है कि इसको सपोर्ट करना है नहीं करना है। हालांकि आप उन्हीं के हित में ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक मान मर्यादा और एक लीडर वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब बार बार जो है डाइवर्ट करेंगे तो इस तरीके से नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। लीडर का मतलब लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर का मतलब टीचर एज ए क्वालिटी होनी चाहिए। किसी चीज़ को आप बार बार रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर वो चीज़ें रियल भी होंगी तो लोगों को फेक लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए यार, ऐसे ही लीडर नहीं होना चाहिए, तो किसी ऐसे लोगों को लीडर बनाना चाहिए। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर आप बन जाइए, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा सा फाउंडेशन बहुत सारी चीज़ों का है। तो देखो पहले जितने भी लोग जो है धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें करते थे तो उस तरीके के लोग चाहिए। उसके बाद तब जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं उन सभी को सपोर्ट करें, ठीक है। लड़के जो हैं 100-200 लोग भी अगर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी धरना प्रदर्शन जो भी मांग होगी जिसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा इन लोगों पे, तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जो है ये लोग आपको 10 से 15 दिन में ही निकाल के ये लोग दे देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर प्रेशर पड़ेगा 10 से 15 दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ तो ये रेडी है। बार बार ये जो है हर 3-4 महीने पे खाली रिक्त पदों का ब्यौरा ये लोग मांग रहे हैं। बाकी ये 580 ये वाली जब पोस्ट थी ना, बहुत पहले की पोस्ट है, उसको बार बार एक्सटेंड कर करके पता नहीं क्या ये लोग कर रहे हैं। हालांकि इनका देने का मन नहीं है, इसी वजह से ये इसके थ्रू होगा, वो ऐसा ऐसा होगा, ये अलग अलग तरीके का न्यूज़ है आपका। तो इसके लिए देखो मेरे कहने का बस मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी टीचर को हार्म करना नहीं है, उनके जो है आत्मसम्मान का यहाँ पे मैं समर्थन करता हूँ सारी चीज़ों का। लेकिन यार सिंपल बात है ना, किसी जैसे एज ए टीचर और स्टूडेंट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है। ऐसा तो है नहीं कि टीचर भी स्टूडेंट ही हो गया, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें सिंपल मतलब कोई हाई स्कूल पढ़ा है और कोई इंटर पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों इक्वल हुआ, कोई डिप्लोमा किया है, ठीक है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई आईटीआई किया है, कोई बीटेक किया है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है इन सारी चीज़ों में। एज ए लीडर के तौर पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए आपको, ठीक है, कि किस तरीके से लीड करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब जो हर पर डे 2 वीडियो, फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे मतलब एज ए लीडर वाली क्वालिटी लगी नहीं कि आदमी सपोर्ट करे, ठीक है। और बाकी यही रीज़न रहा कि 10 से 12 लोग ही पहुँचे थे, इन सारी रीज़न के पीछे यही रीज़न है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट आगे लेकर आना चाहिए। अब जो लोग आप लोगों को पता होगा कैसे लोगों को लेके आना चाहिए, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए, इलाहाबाद में तो बहुत सारे कोचिंग माफिया हैं, ठीक है, और ऐसे लोगों को आगे लाइए जो लीडर एज क्वालिटी हो उनमें। और बाकी जितने भी ऑनलाइन सपोर्ट हैं सभी टीचरों का मिलना चाहिए उनको। और उसके बाद 100-200 लड़के भी इकट्ठा हो गए हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से वैकेंसी के प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगी 10 से 15 दिन में ही। अब इसमें सबसे चांसेस मतलब ज़्यादा चांसेस है एई का और जेई का, ठीक है। पहले तो इन्हीं की रिक्वायरमेंट आएगी। और बहुत लोग यहाँ पे TG2 वाले हैं, तो TG2 का मैं आपको बता दूं कि 2025 से पहले आपका नहीं आने वाला है, अगर आएगा भी बहुत जल्दी तो इसमें भी एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि TG2 वाले ये सोच रहे हैं कि अगर यूपीपीसीएल में अगर एई और जेई की वैकेंसी निकलवाना है तो हम क्यों जाएं। एई वाले सोचेंगे भाई जेई का सपोर्ट निकलवाना है तो हम क्यों। तो इस तरीके से भी बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से यूनिटी नहीं बन पाती है। और एक तो जो बीटेक वाले हैं पहले तो जेई में अलाउ कराने के लिए अलग से परेशान है, वैकेंसी के लिए कोई इनके पास संगठन तो है, हालांकि ये लोग इनके जो भी नेता हैं इन सब मतलब
जो भी इनका कोर्ट केट का मतलब कोर्ट केस जो भी होता है, इनके जितने भी नेता हैं, इन सारी चीज़ों को जो लोग ये चंदा और बाकी सारे सपोर्ट करते हैं, अगर इतना ही सपोर्ट ये लोग वैकेंसी को लेके करें तो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन नहीं, इनको बस भाई इसमें अलाउ कराना है, उसमें अलाउ कराना है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा जोर है। तो इम्यूनिटी कहीं न कहीं सही डायरेक्शन में नहीं है लोगों का। तो इस वजह से भी यूपीपीसीएल में रिक्वायरमेंट डिले हो रहा है और डिले होगा भी। अगर इस तरीके से अभी यूपीपीसीएल का जो इनका जो मन है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। अलग-अलग तरीके का एक होता है ना कि अगर हमें काम नहीं करना है तो मार्केट में गलत न्यूज़ फैला दो या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे दो, जिसकी वजह से उस सारी चीज़ों पे बात होती रहेंगी और इधर टाइम जो है क्या होगा निकलता जाएगा। लोग आपसे प्रश्न नहीं कर पाएँगे। वही सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे भी। तो अभी थोड़ा-सा अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। सितंबर-उतंबर में नियर अबाउट जो है, अब ये माइंड में मत रखिएगा, अगर यहाँ पे बढ़िया से धरना प्रदर्शन होता है, लोग होते हैं ना, तो 10 से 15 दिन नहीं लगेगा आपको, उतने दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप ये मत पैनिक होइएगा कि धरना आज हम देंगे तो 3 महीने के बाद वैकेंसी आएगी, तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, बहुत फास्ट होगा जो भी होगा इनका। बस इन पे प्रेशर नहीं है, इस वजह से ये मनमानी कर रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन ये लोग गलत गलत डाइवर्ट करके, बाकी एज ए टीचर जो है वो स्टूडेंट को डाइवर्ट कर दे रहे हैं अलग अलग तरीके का न्यूज़ बना के। तो देखो, न्यूज़ कम बनाओ, ऑथेंटिक बनाओ। ये नहीं कि हर 2 दिन पे कुछ ना कुछ अपडेट, हर 2 दिन पे, हर 2 दिन नहीं, हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ अपडेट। तो इस वजह से सामने वाला भी आदमी सोचेगा यार कि आखिर है क्या ऐसा कि मतलब हर 2 दिन पे 2 मतलब सामने वाला भी तो पागल हो जाएगा ना। या तो आप पागल हो या सामने वाले को पागल समझ रहे हो, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा भाई। तभी तो आप उन सारी चीज़ों को एकदम पैनिक कर रहे हो। तो देखो, सपोर्ट करना चाहिए, वैसे लीडर को लाइए या फिर ऐसे आपके जान पहचान जो भी संगठन है, जो भी इन सारी चीज़ों पे कार्य करते हैं, उन सबों को थोड़ा-सा आगे आना चाहिए। बाकी सभी जितने भी टीचर हैं, उन सभी मतलब ऐसे सबको सपोर्ट करना चाहिए। मीन्स तभी हो पाएगा, तभी यूनिटी यहाँ पे बन पाएगी। 100-200 लोग, 300 लोग जितने भी इकट्ठा होने होंगे, होंगे। अब ऐसे लीडर अगर आएँगे तो फिर आप देखें कि अभी आप ही सोचिए कि कमेंट करने वाले लोग बहुत मतलब लड़के मुझसे बता रहे थे कि कमेंट 200-200, 150-150, लेकिन पहुँचने वाले सिर्फ़ यहाँ पे 10 से 12 थे। तो आखिर कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी तो लीडर में। अब आपको लगेगा कि स्टूडेंट हैं बैठ के वेट कर रहे हैं, भाई देखिए स्टूडेंट में भी कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लखनऊ में ही रह के नहीं आएँगे वहाँ पे, ठीक है? मुझे पता है बहुत से लोगों का जो होम टाउन है, बहुत लोग यहाँ पे लखनऊ में रूम लेके रहते हैं, इलाहाबाद में तो रहते ही हैं, बहुत लोग लखनऊ में भी लेके रूम रहते हैं। तो वो लोग खुद नहीं आएँगे, मुझे पता है। सबको बस एक तरीके से वेट है कि भाई अ, मतलब वैकेंसी आए, बस हम फॉर्म फिल अप करें और उसके बाद मतलब बस सिलेक्शन में ले लें। एक चीज़ देखो, मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना कि जो लोग मतलब सोचते हैं, जैसे मान लो ये कैंडिडेट फर्स्ट है और ये कैंडिडेट सेकंड है। एक मैं मतलब ये इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया हुआ है, बहुत मतलब देखा हूँ। ये कैंडिडेट फर्स्ट है और ये कैंडिडेट सेकंड है। अगर कोई यहाँ पे धरना हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, अगर कैंडिडेट फर्स्ट इसमें इंटरेस्टेड है, मतलब जा रहा है ना, तो उसके चांसेस रहते हैं। मैंने देखा है वैसे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। और ये जो दूसरा कैंडिडेट है, ये सोचता है कि नहीं यार चलो मेरा तैयारी है, ये है वो है, देख लेंगे जो होगा, बाकी लोग तो जा ही रहे हैं, भर्ती तो आएगी। तो ऐसे स्टूडेंट मैंने देखा है कि नहीं होता है उनका सिलेक्शन। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? हालांकि इन सारी चीज़ों को मैं 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन एज ए मैंने देखा हुआ है कि 10 में से मतलब कहीं ना कहीं 60 से 70% ऐसा हुआ है। और मैंने ऐसे बहुत सारे, क्योंकि भाई मैंने 2017 से यूट्यूब चैनल, पता ही आपको, स्टार्ट है, बहुत टाइम हो गया। तो वीडियो नहीं बनाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन आप ही जैसे लोग बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हैं, हर लोगों से बात होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका लेन देन, सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो टाइम टू टाइम है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, सारी चीज़ों का अपडेट नहीं है मेरे पास, ठीक है? पेपर का मतलब कोई भी, रही बात इसका जो मैं जिस जिस पेपर का एनालिसिस करता हूँ, आप नहीं करते होंगे। हाँ, हालाँकि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि हालाँकि नाम तो लूँगा तो अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, लेकिन ये आप मान के चलिए कि जिस पेपर का मैं एनालिसिस करता हूँ, आप नहीं करते होंगे, टेक्निकल का ही। तो कहीं न कहीं चीज़ों को मैं मतलब मेरा मतलब ये रहता है कि भाई अगर आपके सामने या आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन देना है तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ, चाहे पेपर के थ्रू, चाहे जो भी है, मतलब आप लोगों के थ्रू कुछ ना कुछ अपडेट रखता हूँ, जिस वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके थ्रू, मतलब एक होता है ना कि मतलब हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है,
टीसीएस क्या पूछ रही है, एग्ज़ाम का पैटर्न, तो उस सारी चीज़ों को अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है, ताकि तभी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। अगर आप 2015 वाले जेईई से मिलेंगे तो वो कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अभी आप 2024 वाले से मिलेंगे जो भी कैंडिडेट है, तो वो अलग इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो आप किसको मानेंगे? हमें ऑब्वियसली बात है कि लेटेस्ट वाले को ही मानेंगे, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी मोबाइल फ़ोन है हमें पुराना ही मिले, सबको लेटेस्ट मॉडल ही चाहिए, तो वही चीज़ है। तो अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो 60 से 70% यही रेशियो रहता है भाई, जो लोग नहीं जाते मैंने देखा हुआ है। इस चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि कोई ऐसा लीडर हो, ठीक है। आप लोग जो है इलाहाबाद में जितने भी लोग हैं, जो भी संगठन है, डिप्लोमा संघ, चाहे जो भी अच्छे लीडर हैं, उन सभी चीज़ों को थोड़ा-सा आगे आके बाकी सबका सपोर्ट लेके इन सारी चीज़ों को एक धरना जो है अगस्त के बाद करना चाहिए, जिसकी वजह से इन पे प्रेशर बनेगा, तो ये बहुत ही जल्द रिक्वायरमेंट कर देंगे और सारी चीज़ें तो क्लियर ही हैं। तो एज ए लीडर, लीडर का मतलब भाई होना चाहिए कि हाँ सामने वाला स्टूडेंट भी हो, सारी चीज़ें लगे कि भाई हाँ मतलब समझ रहे होंगे आप। अब बस वैसे ही लीडर वाली क्वालिटी नहीं है, अब आप फालतू डाइवर्ट करेंगे तो फिर जो रिस्पेक्ट करना होगा वो भी लोग नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सोचना चाहिए इनसे, इसी वजह से लोग बहुत कम कैंडिडेट पहुँचे, ठीक है। इसमें कैंडिडेट की मतलब कोई वो नहीं है। किसी चीज़ को लीड कराना है तो भाई अगर मुझे भीड़ इकट्ठा करना है, सिंपली नेता को भीड़ इकट्ठा करना है, तो आपको पता है ना उनका कुछ तरीका होता है लोगों को। अब भाई वो भीड़ इकट्ठा कर रहा है ना, बस ये बात है। अब चाहे वो इलीगल हो चाहे लीगल हो, अलग बात है। मतलब सोचने वाले बहुत लोग सोचते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे मैं मतलब बोल रहा हूँ मैं। गाँव में आप देखते हो, जो भी किसी का रैली होता है या फिर कुछ भी होता है तो भीड़ हो जाती है। वो भीड़ हो नहीं जाती है, भीड़ लगा बुलाई जाती है। उसका तरीका होता है, ये कभी इन सारी चीज़ों पे गौर करिएगा कि तरीका क्या होता है, कैसे बुलाया जाता है। तो बस यही कहूँगा कि ऐसा कोई लीडर हो, जो इन सारी चीज़ों को लीड कर सके अच्छे से, जिनमें क्वालिटी हो, एक्सपीरियंस हो। और बाकी हम लोगों का मतलब हमारे तरफ से भी सपोर्ट होगा। कोशिश रहेगी जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं, सब लोग सपोर्ट करेंगे। और कहीं न कहीं आप लोगों को भी यूनिटी दिखाना चाहिए, तभी आपका जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा जल्दी आएगा। अभी नहीं कन्फर्म है कि ये लोग सितंबर-अक्टूबर तक देंगे या नहीं देंगे, अभी मतलब सस्पेंस बना हुआ है, जिस हिसाब से ये मार्केट में न्यूज़ फैल रहा है। लेकिन अगर अगस्त के बाद अगर नहीं होता है, तो फिर इस तरीके का चीज़ें बना के ऑर्गेनाइज़ करके धरना ये सब करने से कहीं न कहीं जल्दी से नोटिफ़िकेशन आने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, एक हाथ पे हाथ रख के भी काफ़ी मतलब बेवकूफ़ी होगी कि वेट करना। तो इस हिसाब से कोई ऐसे लीडर हो आप, जितने भी इलाहाबाद में आप लोग हैं, तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों पे लेके बात विमर्श करिए। और जितने भी कोचिंगें हैं, उन सबको इन सारी चीज़ों पे थोड़ा-सा सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को लीडर बनाइए जो थोड़ा-सा लीड कर सके, और बाकी यूनिटी और सपोर्ट सबको मिल जाएगा। मतलब ऑनलाइन के थ्रू कोशिश ये रहेगी कि सबको सपोर्ट मिले, और फिर स्टूडेंट जो हैं वो कलेक्ट हों, और फिर एक बढ़िया धरना प्रदर्शन हो 100-200 लोगों का। मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि 1000-2000 लोग हों, 100-200 लोग भी होंगे तो कहीं न कहीं प्रेशर बन जाएगा आपका, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है आ जाएँगी जल्दी से। तो कहने का मतलब किसी भी टीचर को ये सारी चीज़ें नहीं थी, बस ये बार-बार एक ही चीज़ को वीडियो बनाने, इन सब चीज़ों को पे थोड़ा-सा स्टूडेंट भी डाइवर्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ऐसा मत करिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दीजिए। आजकल आज कुछ और, कल कुछ और। तो थंबनेल में ही जैसे कि आप देख लिए होंगे, थंबनेल में ही मतलब आदमी डाइवर्ट हो जाएगा। इतना सारा मतलब पता नहीं कैसे इतना सारा न्यूज़ एक ही चीज़ पे। तो आप खुद अपना एक तरीके से क्या बोलते हैं कि जो मान मर्यादा है, फिर जो भी वैल्यू है, खुद गिरा रहे हो आप। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा वो करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे नहीं होता है कि एज़ ए लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए किसी चीज़ को लीड करना है तो, ठीक है? ऐसे ही बस नहीं हो जाता है भाई। तो चलो, अभी रिक्वायरमेंट का यही सारे अपडेट हैं भाई, अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि उनके देने का मन नहीं है, तो इसलिए लोग अभी होल्ड कर रहे हैं। चांसेस है सितंबर-अक्टूबर तक, अगर नहीं देंगे सितंबर तक, भाई टेंडर ही सब का तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा सितंबर तक। नहीं होगा तो फिर जो प्रोसेस मैंने बताया उन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। आपका भी थोड़ा यहाँ पे समर्थन देना पड़ेगा आपको भी। घर बैठे भी आपको ऐसा नहीं है कि जो लोग नज़दीक वाले हैं वो लोग तो आ ही सकते हैं, जो लोग दूर हैं चलो उनकी अलग बात है। लेकिन ऐसे लीडर, पहले तो लीडर अच्छा हो, ठीक है, उसके बाद जो आसपास हैं भाई, आपको यूनिटी दिखाना ही चाहिए अगर रिक्रूटमेंट चाहिए तो। और रिक्रूटमेंट अच्छा भी आएगा, 500 प्लस तो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो 500 प्लस तो ज़्यादा चांसेस है कि रिक्रूटमेंट ये लोग करें। और एई को और जेई दोनों मतलब कैंडिडेट को साथ आना चाहिए। अब आप इसमें ये नहीं कि हमको इसमें अलाउ कराना है, या फिर उनका रिक्वायरमेंट है तो मैं नहीं जाऊँगा, इन सारी चीज़ों से
निगेटिव सारी जितनी भी चीज़ें हैं सभी से थोड़ा सा अवॉइड करिए। यूनिटी दिखाएंगे तो जेई का दोनों की रिक्वायरमेंट आएगी। अभी आप ये सस्पेंस में मत पड़िए कि ए का आने वाला है तो जेई का नहीं आएगा, तो जेई का आने वाले थे नहीं, आना होगा तो दोनों का आएगा भाई। और दोनों का पेपर भी कराना होगा तो एक ही डिपार्टमेंट विद्युत सेवा आयोग टीसीएस के थ्रू ही कंडक्ट कराएगी। अभी देखो जैसे कि एसएससी का नई साइट बनी है ना, तो उसमें बहुत सारे अफवाह चल रहे थे, दुनिया भर का वीडियो पड़ा हुआ था कि ये वेंडर कराएगा, ये वो दुनिया भर का, लेकिन फाइनली जो हुआ था टीसीएस करा रही थी वही करा रही है। वेंडर भी जो था सब सेम ही था, लेकिन इतने गलत इन्फॉर्मेशन, इतने गलत न्यूज़ बनने स्टार्ट हो गए। एसएससी की नई साइट बनी है ना, आई थिंक पता ही होगा आपको, तो उसको लेके इतने डाइवर्ट हो जाते हैं लोग ना कि उस सारी चीज़ को छोड़ दो। मतलब क्या मैं बताऊँ उसको, एसएससी की जो नई साइटें थी, मतलब जो भी वेंडर था पहले जो चलता था वही हुआ, नई साइट अपडेट होने के बावजूद भी। लेकिन उसके बीच में इतनी सारे मतलब टीचर्स, इतने सारे मतलब माइंड डाइवर्टिंग वाले इतने वीडियो बने कि लोग परेशान हो गए उन सारी चीज़ों को लेके। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करिए। मेन मुद्दा हम लोगों का वैकेंसी का है, तो उन सारी चीज़ों पे यूनिटी बना के हमें काम करना है। ये दिन भर का डाइवर्ट नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मतलब जैसे कि थंबनेल मैंने बताया आपको, ठीक है, मतलब कि जो टारगेट है उन सारी चीज़ों पे पर्टिकुलर पंच करना है उन सारी चीज़ों पे। ऐसा नहीं कि आज ये हर 2 घंटे पे ये हो, तो फिर जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, फिर जो वैल्यू तो नहीं कोई देगा ना। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा वो करिएगा। और रही बात जो निगेटिव कमेंट वाले हैं, बहुत सारे भाई स्टूडेंट जो होते हैं वो भक्त होते हैं, ठीक है, बहुत किसी न किसी टीचर के, और ठीक है, तो भक्ति नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, जो रियलिटी है उन सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए आपको। मतलब सामने वाला भी बोल रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, तो आपको भक्ति नहीं दिखानी है, ठीक है। कमेंट 200-200 400-400 लोग भक्ति दिखा के देते हैं, लेकिन जाने के लिए 10-12 यूनिटी ही थी, आप ही सोचिए, ठीक है। जो लोग कमेंट करते हैं उनकी ही बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, अगर आप लोग स्टैंड हो रहे हो तब कमेंट करिए कि हाँ मैंने गया था। अब 10-12 लोगों में ना 100 लोगों का कमेंट यही आ जाएगा कि हम गए थे, ऐसे लोग हैं। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रखिए। और बाकी जो मैंने बता दिया कि भाई अभी नोटिफिकेशन अगर देना होगा तो ये लोग दे देंगे अगस्त के बाद, नहीं तो फिर होल्ड करना होगा। तो अभी देखिए कब तक होल्ड करते हैं। और जल्दी से लाने के लिए मैंने बता ही दिया कि एक बढ़िया लीडर और उन सारी चीज़ों का सपोर्ट होना चाहिए। और देखिए ऐसा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा ना वो कहीं ना कहीं नोटिस आएगी, आप फालतू में अफवाह में मत फैलिए। इसी तरीके एसएससी में इसी तरीके से अफवाह फैला हुआ था 4 महीने तक, 2 महीने तक। फाइनली टीसीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जितना भी सीपीओ जितना भी एग्जाम हो रहा है, यूपीपीसीएल का भी सेम वही चीज़ होगा। किसी चीज़ को नया ऑर्गेनाइजेशन को देने का मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। और ऑलरेडी जो मार्केट में रन है, जिसका एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस है इन सारी चीज़ों, तो भाई उसमें कोई नहीं सोचता है, सोचता है चलो हाँ इन्हीं को दे दें ये सारी चीज़ें। तो ये धरना ये सब तो सफल नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न मैंने बता दिया। और इसके लिए जो है, अगर इस तरीके का प्रोसेस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं यूनिटी दिखा के एक अच्छे लीडर को इन सारी चीज़ों को सब करके हम लोगों को यूनिटी बना के साथ आना चाहिए। और आना पड़ेगा भी, अगर ये लोग इतने टाइम से 2-2.5 साल हो गए नहीं दे रहे हैं तो फिर आना पड़ेगा ही। और फिर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपका फास्ट हो जाएंगी, बहुत ही कम टाइम में फिर रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें थी। और चलिए बाकी जो भी और आपको बाकी और भी जो भी आपका डाउट होगा कमेंट करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन तो यही थी, बहुत लोग डाइवर्ट हो रहे थे। बाकी हाँ एक छोड़ो, बातें तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन चलो भाई किसी का रिस्पेक्ट भी करना ज़रूरी है। लेकिन मुझे बचकाना टाइप का बहुत सारी चीज़ें लगी, ठीक है। तो चलो कोई खैर कोई बात नहीं। हालांकि कोई स्टैंड कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टैंड का मतलब इतना उस चीज़ को स्टैंड ले लो कि भाई सामने वाले को भी लगे कि बंदा स्टैंड है या रन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। मतलब डाउट सामने वालों को भी दिखना चाहिए ना। अब उसको डाउट में रख दोगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया आपको। और बाकी क्या आगे करना है इन सबको हम लोग एक डिटेल में सब उस सारी चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। तो चलो बस ये अपडेट था यूपीपीसीएल को लेके। बाकी और भी सब रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों पे जो है आप ध्यान दीजिए। बाकी और भी सब रिक्वायरमेंट पेंडिंग में है, ठीक है। पावर ग्रिड भी हो सकता है नवंबर दिसंबर तक। बाकी एनएचपीसी है और आरआरबी का आपका जेई का आ ही गया है, एनटीपीसी भी आ गया है। और तो इस तरीके के रिक्वायरमेंट है पेंडिंग में, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आएंगी। आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और पीसीएल के रिगार्डिंग हम लोग 1 आध महीने का वेट करते हैं, नहीं होगा तो फिर जो मैंने बताया वो सब प्रोसेस करना पड़ेगा। आप लोगों को भी यूनिटी और साथ देना पड़ेगा, ताकि तभी जल्दी से रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा।
और अदर किसी डिपार्टमेंट को देखो देने का मतलब अभी कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनल ऑफिशियल साइट पे कोई मतलब नोटिस ये सब नहीं है। तो आप लोग जो है इन सारी चीज़ों को लेके पैनिक मत होइए। अगर ये सारी ये बस वैकेंसी होल्ड ये सब करने का तरीका जैसे मैंने बता दिया। और बाकी जो भी स्टूडेंट को जो फ़ैन हैं, जो भक्त हैं, उनको भी कोई बुरा लगा होगा किसी टीचर के प्रति, तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च रहती हैं। अब एक-एक चीज़ अभी इसको तो और बहुत सारा चीज़ मतलब ओपन करना था, लेकिन अभी मैंने बहुत 5% ही ओपन किया हूँ मैं। अभी 95% ओपन मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं। अब हर मतलब हर चीज़ पे, ठीक है? तो हर चीज़ को थोड़ा सिंसियर वे में लेना चाहिए। और ठीक है, सामने वाले को आप एक एज़ ए सपोर्ट कर रहे हो या फिर उन सारी चीज़ों को कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका बिहेवियर और माइंड सेटअप ये सब थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। फिर आपका जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा फिर, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।